इब्रानी भाषा में लिखा गया, उसमें कुछ थोड़ा सा अरामाइक या जो सीरिया देश की भाषा थी उसमें लिखा गया। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो वो रोम के सल्तनत में हुआ था। फलस्तीन में उस वक्त रोम के लोग राज करते थे, क्योंकि इसराइल का राज और बाकी बेबीलोन का राज और इससे पहले पर्शिया का राज और यूनान का राज, ये सब खत्म हो गए थे। लेकिन अब रोम का राज था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो इस्राएली लोग जो थे वो सारे के सारे रोम के राज में रहते थे। और वहां पर जो भाषा उस वक्त बोली जाती थी तो लातीनी नहीं बल्कि ग्रीक, यूनानी भाषा बोली जाती थी, जो पहले यूनान के राज के समय में बोली जाती थी। इसलिए जब हमारा नया नियम लिखा गया तो नया नियम सीधे यूनानी भाषा में ही लिखा गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अलबत्ता अपने घर की भाषा जानते थे जो कि इब्रानी और अरामाइक थी, लेकिन वो यूनानी भाषा बोलते थे क्योंकि उस वक्त वहां पर यूनानी भाषा का बहुत जबरदस्त प्रचलन था। उनके शागिर्द और जितने भी लोग थे वहां पर उस समय फलस्तीन में, वो सब ज्यादातर यूनानी भाषा ही बोला करते थे। इसलिए नया नियम जो है हमारा बाइबल का, वो सीधे सीधे नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया। तो इसलिए यीशु मसीह ने जब शब्दों का वहां उच्चारण किया तो वो यूनानी भाषा के थे। इसलिए हम पढ़ते हैं कलीसिया के बारे में। अब कलीसिया सीधा सा शब्द है, यूनानी का शब्द है। इसको बाद में 1380 से 84 के बीच में जब एक अनुवाद मिला, जॉन वेक्लिफ नाम के आदमी ने अनुवाद किया इंग्लिश की बाइबल का, तो उस समय उन्होंने उसको कलीसिया को चर्च कर दिया, क्योंकि लातीनी में उसको बोलते थे। और इसी तरीके से हम बपतिस्मा शब्द के बारे में पढ़ते हैं। सीधा सीधा ये यूनानी भाषा का शब्द है और इसका मतलब ही गाड़े जाना है। जैसे हमने पिछली बार, आपको याद होगा, रोमियो की पुस्तक के 6 अध्याय की 3 और 4 आयत में पढ़ा था कि पौलुस ने कहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। सो बपतिस्मा शब्द का मतलब है गाड़े जाना, यानी किसी चीज के भीतर हो जाना, कवर हो जाना। बाद में लोगों ने इसको जैसे छिड़काव करके बपतिस्मा देने लगे या किसी और तरीके से करने लगे, लेकिन जो वास्तविक भाषा का शब्द है वो है गाड़े जाना। और यही बात जो थी वास्तव में बपतिस्मा लेने का मतलब हुआ करती थी। और यीशु मसीह ने, उनके चेलों ने जो शिक्षा दी बपतिस्मा लेने के बारे में, तो उनका मतलब यही था कि जल की कबर के अंदर गाड़ दिए जाना। जैसे पौलुस ने कहा था रोमियो 6:3-4 में कि हम उसकी मृत्यु में गाड़े गए बपतिस्मा लेने के द्वारा, और जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा जिलाए गए वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें, अर्थात हम पानी में से बाहर आकर हम जिलाए गए। अब जो बपतिस्मा जिसके बारे में हम नए नियम में पढ़ते हैं, देखिए पुराने नियम में बपतिस्मा की कोई जिक्र नहीं है, नए नियम में है। तो नए नियम के अंदर हम जिस बपतिस्मा लेने के बारे में पढ़ते हैं उसका पर्पस, उसका उद्देश्य बताया गया है। जैसे यीशु मसीह ने कहा था मरकुस 16:16 में, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। तो यहाँ पर उद्धार लेने पाने से बपतिस्मे को जोड़ा गया है, यानी बपतिस्मा उद्धार लेने पाने के लिए किया जाता है। ऐसे ही जब पतरस ने यरूशलेम में प्रचार किया था सबसे पहले दिन, तो प्रेरितों के काम 2:38 में हमने पढ़ा था, वहां लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा था कि तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो देखिए बपतिस्मा जो उद्धार पाने के लिए या पापों की क्षमा के लिए लिया जाता है। ऐसे ही हमने पढ़ा था जब साउल यानी पौलुस के पास हनन्याह नाम का प्रचारक आया था, तो उसने उनसे कहा था प्रेरितों के कामों की पुस्तक 22 अध्याय उसकी 16 आयत के अंदर कि भाई साउल क्यों देर करता है, उठ खड़ा हो और बपतिस्मा लेके अपने पापों को धो डाल। तो हम देखते हैं कि पापों को धो डालने के लिए उसको कहा गया तुम बपतिस्मा ले। इसीलिए इसी तरीके से हमने पढ़ा था गलतियों 3 अध्याय उसकी 27 आयत में, पौलुस ने कहा था कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो बपतिस्मा लेने का मतलब है मसीह को पहन लेना। जो लोग मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, पानी में गाड़े जाकर उसमें से बाहर आते हैं, वो इस प्रकार मसीह को धारण कर लेते हैं, उनको पहन लेते हैं।
अब हमें ये भी याद आता है कि जी उठने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और वो स्वर्ग पर जब वापस वाले थे, तो उसका हवाला हमें मत्ती के 28 बाब की 18 और 19 आयत में पड़ता है। वहां लिखा हुआ है कि वो अपने 11 चेलों के साथ वहां दिखाई दिए। 11 इसलिए क्योंकि 12वां जो था उसने खुदकुशी कर ली थी, यहूदा इस्करियोती ने। और हम पढ़ते हैं कि 11 के साथ वो वहां पर आए और उनसे उन्होंने बोला कि सारा पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब पृथ्वी के तमाम लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए ये बपतिस्मा जो है ये यीशु मसीह का बपतिस्मा है, अर्थात जो मसीह के अधिकार से दिया जाता है, या जो बपतिस्मे की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी। आज मैं आपको बताऊंगा कि नए नियम के अंदर 7 किस्म के बपतिस्मों का जिक्र है। 7। एक तो अभी हमने देखा जो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा है। इसके अलावा 6 और बपतिस्मे जिसका हवाला हमें नए नियम के अंदर, बाइबल के नए नियम में पड़ता है। तो यीशु मसीह के बपतिस्मे के अलावा एक हम पढ़ते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा। अब यूहन्ना जो था ये प्रभु यीशु मसीह से करीब 6 महीने पहले आया था, और उसके आने के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है कि वो इसलिए आया था, परमेश्वर ने उसको इसलिए भेजा था ताकि वो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करे। अर्थात जब यीशु मसीह प्रचार करना शुरू करेंगे, देखिए यीशु मसीह यहूदी लोगों के बीच में आए थे। ये यहूदी लोग इस्राएली लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुना था, जिनको परमेश्वर मिस्र देश से मूसा के द्वारा निकाल के लेकर आए थे। तो उन्हीं को परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था, पुराना नियम भी दिया था। बाकी तमाम अन्य जाति थे, उन अन्य जातियों से परमेश्वर पहले कोई बात नहीं करा करते थे, क्योंकि वो एक संसार के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जगत में लाने के लिए केवल एक ही जाति से उनका संपर्क रहा, और उन्हीं के बीच में जो यहूदी या इस्राएली थे, उन्हीं के बीच में परमेश्वर ने अपने अकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा था। तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा। अब यूहन्ना को किस लिए भेजा? यूहन्ना को इसलिए भेजा ताकि वो लोगों को बपतिस्मा दे। अब यीशु मसीह का बपतिस्मा हमने देखा पापों की क्षमा के लिए, उद्धार पाने के लिए, मसीह को पहन लेने के लिए, पापों को धो डालने के लिए। लेकिन यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था उसके बारे में लिखा है वो लोगों को बपतिस्मा देता था, सब यहूदियों को इसलिए देता था कि वो अपना मन फिराकर यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार हो जाएं, जो उनके बाद प्रचार करना शुरू करेंगे। तो हम पढ़ते हैं, अगर आपके पास बाइबल है आप देखें, मत्ती के 3 अध्याय को निकालें। यहाँ 3 अध्याय में हम अगर इसकी पहली आयत से 6 आयत तक पढ़ें तो हम यूहन्ना के बपतिस्मा देने वाले के बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। अब इस यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाला कहा गया। एक तो यीशु मसीह का चेला था जो यूहन्ना था, जो बाद में प्रेरित यूहन्ना के नाम से भी हम जानते हैं, जिसने यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी लिखी और यूहन्ना की पुस्तक भी लिखी, और 1, 2, 3 जो यूहन्ना की पुस्तकें बाइबल में नए नियम में वो भी लिखी। लेकिन ये यूहन्ना अलग है, ये बपतिस्मा देने वाला था। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा जो था उसका उद्देश्य था लोगों को वो मन फिराव का बपतिस्मा देता था। अर्थात तमाम यहूदी इस्राएली जो परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर इस समय तक जब यूहन्ना आए और प्रभु यीशु मसीह आए, परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत दूर चले गए थे, उनकी आज्ञाओं को नहीं माना करते थे, उन्होंने अपने अपने अलग तरीके बना लिए थे। तो उन्होंने कहा था अपने अपना मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, जिसको प्रभु यीशु मसीह बनाने जा रहे थे, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि उनकी कलीसिया जिसको यीशु मसीह बनाने जा रहे थे वही उनका राज्य है, स्वर्ग का राज्य, यीशु मसीह का, परमेश्वर का राज्य। तो उन्होंने कहा कि वो निकट आ गया है, तो इसलिए अपना अपना मन फिराओ। सो यूहन्ना जो है लोगों को बपतिस्मा दिया करता था, मन फिराओ का बपतिस्मा देता था।
अब हम ये भी पढ़ते हैं इसी यूहन्ना के मत्ती के 3 अध्याय में, आप पढ़ेंगे 13 से 16 आयतों के अंदर, कि प्रभु यीशु मसीह ने भी आकर यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और हम यहाँ पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने तो यीशु को मना किया कि तुझे तो बपतिस्मा लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यीशु को किस बात से मन फिराने की जरूरत थी? उन्होंने कोई पाप तो किया नहीं था, तो उनको तो मन फिराने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन यीशु ने कहा कि अब होने दे, क्योंकि हमें परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं हैं, उनकी जो धार्मिकता है, जो उन्होंने ठहराया है, उनको सबको मानना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण रखा हम सबके लिए कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन हमको करना चाहिए। हम पढ़ते हैं 13 से 16 आयतें मत्ती के 3 अध्याय में। उस समय यीशु गलील की से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीत से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और बहुत सारे लोग यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आते थे। वे लोग इसलिए बपतिस्मा लेते थे ताकि वो मन फिराव का बपतिस्मा ले, ताकि जब यीशु का प्रचार शुरू करेंगे तो वो यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यीशु ने इसलिए बपतिस्मा लिया क्योंकि उन्होंने कहा यूहन्ना को कि परमेश्वर ने जो बातें ठहराई हैं उन सबको मानना ये हमारा कर्तव्य होता है। अब इसी यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलकर, अगर आप मत्ती के 3 अध्याय में हैं तो देखिए यहाँ 11-12 आयत में देखिए, यूहन्ना ने कहा था कि मेरे बाद जो आएगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि यीशु ने बपतिस्मा लिया, तो वो कहते हैं कि जब वो आ जाएगा वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हम पढ़ते हैं यहाँ पर 11 और 12 आयत, मैं अर्थात यूहन्ना ने कहा लोगों से, तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथों में है। वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो यहाँ यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलकर कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो यहां पढ़ते हैं, अभी हमने कितने बपतिस्मा देखे, एक तो प्रभु यीशु मसीह का देखा, उसके बाद यूहन्ना का बपतिस्मा देखा। अब यहाँ 2 बपतिस्मा और हम देख रहे हैं, एक है पवित्र आत्मा का और एक आग का। अब ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, इसके बारे में हमने पहले देखा भी था थोड़ा सा, याद रखें इस चीज को कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो केवल प्रेरितों को दिया गया। यीशु मसीह ने जिन प्रेरितों को चुना था, और उसका भी एक उद्देश्य था, उसका उद्देश्य यह था कि प्रेरितों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देना। हमने इस बात को पढ़ा था और हम फिर से देख लें, लूका के 24 अध्याय को निकालें। अब लूका के 24 अध्याय में इसकी 46 से 49 आयतों को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यीशु जी उठने के बाद अपने चेलों के पास आए थे और उनसे कहा था, और उसने उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। जो देखा अभी हमने थोड़ी देर पहले, तुम इन सब बातों के गवाह हो। यीशु ने ये अपने चेलों से कहा, याद रखें इस चीज को, उन चुने हुए चेलों से, प्रेरितों से। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। किन पर? प्रेरितों के ऊपर। यीशु मसीह प्रेरितों से बोल रहे हैं, उसको मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में रहना। तो उनको जो ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाने की प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने की थी, वो इसलिए की थी कि जब वो पवित्र आत्मा उन पर आएगा और वो पवित्र आत्मा के भीतर हो जाएंगे, या पवित्र आत्मा उनको ढक लेगा, उसमें वो बपतिस्मा ले लेंगे, तो वो सामर्थ पाएंगे। तो उनको सामर्थ देने के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया था। इसी संबंध में आगे हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके पहले अध्याय को अगर निकालें, प्रेरितों के कामों की पुस्तक पहला अध्याय, यहाँ भी वही
दृश्य है कि यीशु मसीह जी उठे हैं, अब वो स्वर्ग पर वापस जा रहे हैं। और जब वो जा रहे थे तो चेले जो थे वो जानना चाहते थे कि उनके राज्य का क्या होगा, क्योंकि वो सोचते थे कि यीशु मसीह तो एक राज्य को बनाने के लिए आए हैं। अब वो चेले जो थे उस समय ये नहीं समझ पाए कि वो राज्य जो था वो पृथ्वी पर का राज्य नहीं, जैसे यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने भी बोला था यूहन्ना 18 अध्याय की 36 आयत के अंदर कि मेरा राज्य जो है वो इस पृथ्वी का नहीं है, इस संसार का नहीं है। यीशु का राज्य जिसको बनाने के लिए वो आए थे वो आत्मिक राज्य था, वो स्वर्ग का राज्य था। और वो राज्य उनकी कलीसिया है, जिसका हवाला हम मत्ती की पुस्तक उसके 16 अध्याय की 18 और 19 आयत में पढ़ते हैं। तो ये जो चेले थे ये सोचते थे कि यीशु तो आए हैं, वो वापस जा रहे हैं, सो उन्होंने अपना राज्य तो बनाया नहीं, राज्य का क्या होगा। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 4 और 5 आयत में अगर हम देखें, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। अब देखिए इस चीज को, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। प्रेरितों की बात कर रहे हैं यहाँ, सबसे नहीं कर रहे हैं। यीशु सबसे नहीं मिले जब वो ऊपर जा रहे थे, केवल अपने चुने हुए प्रेरितों से मिले। और उन चुने हुए प्रेरितों से मिलकर उनको यीशु ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? उनको कहा यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के बाट होने की जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जैसा कि हमने यूहन्ना उसके 14 अध्याय की 25 और 26 आयत में देखा था, यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में देखा था। यीशु ने उनसे कहा था कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और वो आत्मा जब तुमको आएगा वो तुम्हें सामर्थ देगा, और वो तुमको सारी बातें याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा, तुम्हें वो बातें भी याद दिलाएगा जो मैंने तुमको तुम्हारे साथ रहते हुए कही। याद रखें, तो इसलिए उनको पवित्र आत्मा दिया गया। और यीशु ने यहाँ पर उनको यही कहा कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। याद रखें, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो था वो एक प्रतिज्ञा थी, वो एक प्रॉमिस था। और वो प्रॉमिस किससे था? वो अपने प्रेरितों से था। बहुत से लोग इस बात को समझने में असमर्थ होते हैं। वे नहीं समझते कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो सिर्फ प्रेरितों के लिए था, वो सबके लिए नहीं था। इसलिए आज बहुत से लोग सोचते हैं कि उनको भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल रहा है। आज जो बपतिस्मा की आज्ञा है वो पानी का बपतिस्मा है, जिसके बारे में अभी हमने देखा, वो यीशु मसीह का बपतिस्मा, जिसकी आज्ञा उन्होंने अपने चेलों को देकर कहा था कि पृथ्वी पर सब जगह जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये वो बपतिस्मा है जिसको पौलुस ने भी लिया, ये वो बपतिस्मा है जिसको पेंतिकोस्त के दिन 3000 लोगों ने भी लिया, ये वो बपतिस्मा है जो खोजे ने लिया प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, ये वो बपतिस्मा है जो दुनिया में तमाम लोगों के लिए है। ये जल का बपतिस्मा है, और ये बपतिस्मा पाने से लोगों के पापों की क्षमा होती है। ये बपतिस्मा पाने से उनको उद्धार मिलता है, उनके पाप धोए जाते हैं, जैसे हमने देखा। लेकिन ये बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इसकी प्रतिज्ञा, इसका प्रॉमिस, इसका वादा केवल यीशु ने अपने उन चुने हुए चेलों से किया था। तो यीशु ने उनसे कहा कि जिसकी प्रतिज्ञा तुम सुन चुके हो, उसकी बाट जो रहे हो, यरूशलेम में जाओ, वो तुमको वहीं पर आके वो मिलेगा। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया। 5वीं आयत पहले अध्याय की, प्रेरितों के कामों की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत को देखिए। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। कौन? उनके चेले। यीशु ने ये आज्ञा अपने प्रतिज्ञा अपने चेलों से की थी। उनको कहा था कि तुम बपतिस्मा पाओगे पवित्र आत्मा से, बाकी लोगों से प्रतिज्ञा नहीं की। अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे ऑफिस में आना और मैं आपको एक बाइबल दूंगा, तो ये प्रतिज्ञा मैं आपसे कर रहा हूं। आप आएंगे, मैं आपको वो बाइबल दूंगा, मैं सबसे नहीं कर रहा हूं। तो प्रतिज्ञा जो है, ये प्रतिज्ञा केवल चेलों से थी, उन प्रेरितों से थी। और इसीलिए हम पढ़ते हैं बाइबल में कि जब पवित्र आत्मा उन लोगों पर आया तो उनको हुई वो पवित्र आत्मा मिला। आप देखिए, थोड़ा सा आगे भी पढ़ लें इससे, हमने 5वीं आयत तक पढ़े, 6 से 8 आयतों को पढ़ लें। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, किन्होंने? प्रेरितों ने, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। 8वीं आयत, यीशु ने कहा पवित्र आत्मा किस पर आएगा? तुम पर आएगा। अर्थात तुम कौन? प्रेरितों, उनसे बात कर रहे हैं यीशु मसीह। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब क्या होगा? तब तुम सामर्थ पाओगे। तो याद रखें, पवित्र आत्मा जब चेलों पर आया या उनको दिया गया, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया, वो उनको सामर्थ देने के लिए दिया गया।
वो सामर्थ्य सबके पास नहीं है। हमने देखा था इस चीज को कि वो सामर्थ्य जो है, उस सामर्थ्य से उन्होंने तमाम लोगों को प्रचार किया उनकी जबानों में। जैसे अगले अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय, जिन जबानों को, जिन भाषाओं को वो नहीं जानते थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्होंने उनकी भाषा में उनको प्रचार किया। और वहां पर करीब 15-16 जगहों से लोग आए हुए थे, देशों से, जो अलग अलग जबानें बोलते थे। और हमने पढ़ा था वहां प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 5 और 8 और 10 आयतों के अंदर कि वे लोग हैरान थे। अभी हम पढ़ेंगे इसको। हैरान थे कि ये चेले जो, ये तो अपनी गलीली भाषा बोलते हैं, ये हमारी जबान में हमको कैसे बोल रहे हैं, हम तो सब समझ रहे हैं अपनी अपनी भाषा में, तो शोर नहीं मचा रहे थे। तो उनको जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया, वो सामर्थ्य देने के लिए। आज हम जल का जो बपतिस्मा लेते हैं, देखिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबके लिए नहीं है, वो केवल उन चुने हुए चेलों के लिए था, प्रेरितों के लिए। यीशु ने कहा तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। ये उन चेलों के लिए था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिन चेलों के यीशु मसीह ने चुना था। और इस बपतिस्मा लेने के द्वारा उनके ऊपर सामर्थ्य आएगी, उनको सामर्थ्य मिलेगी। और सामर्थ्य से क्या होगा? एक तो ये कि वो अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, उन भाषाओं में लोगों को प्रचार करेंगे। देखिए यीशु ने उनसे कहा था सारी दुनिया में जाके जगत के सब लोगों को प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, मरकुस 16:15-16। और वो तमाम जगह जाकर लोगों की भाषाओं में कैसे प्रचार करते? तो पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दी कि वो जब जाते थे, प्रचार करते थे, लोग जो है वो अपनी भाषा में सुनते थे। ये नहीं कि वो प्रेरित बोल रहे थे, उनको तो अपनी भाषा आती थी, लेकिन वो अपनी भाषा में बोलते थे, लेकिन उनको अपनी भाषा में समझते थे। वो कैसे समझते थे वो लोग? क्योंकि पवित्र आत्मा उनको सामर्थ्य देता था कि वो उनकी भाषा में बोले। तो उनको जो सामर्थ्य दी गई, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब उस पर आया, जैसे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय की पहली 4 आयतों में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे उनको सामर्थ्य मिली। उस सामर्थ्य से उन्होंने लोगों की भाषाओं में उनको सुसमाचार का प्रचार किया। और दूसरे उसी सामर्थ्य से, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, उन्होंने आश्चर्यजनक कार्य किए लोगों के सामने। अंधों को, लंगड़ों को चंगा किया, मुर्दों को भी जिलाया, उस सामर्थ्य से। ये केवल प्रेरितों ने किया, और कोई काम और लोग ऐसा काम नहीं कर सकते जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था। अब यहां पर हम देखते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, 8 आयत, हम उसी में आ जाए, पहला अध्याय प्रेरितों के कामों की पुस्तक 8 आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, याद रखिए प्रेरितों से यीशु कह रहे हैं, मेरे से नहीं कह रहे हैं, आपसे नहीं कह रहे हैं, दुनिया के तमाम लोगों से नहीं, उन चेलों से। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो याद रखें कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यूहन्ना ने कहा था कि मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने की प्रतिज्ञा यीशु ने किनसे की? अपने चेलों से, जिनको उन्होंने चुना था। उनको सामर्थ्य देने के लिए पवित्र आत्मा उन पर आया। एक तो ये कि उन्होंने उन भाषाओं में लोगों को प्रचार किया जिन भाषाओं को वो नहीं जानते थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। दूसरा ये कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो आश्चर्यजनक काम थे। मरकुस के 16 अध्याय की 20 आयत को नोट कर लें, उसमें लिखा हुआ है कि जब वो काम, वो चिन्ह, अद्भुत काम जो चेलों के द्वारा होते थे, जब वो करते थे, तो उससे परमेश्वर अपने वचन को दृढ़ करते थे। दृढ़ करने का मतलब क्या है? जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं तो आप अपना नाम बताते हैं वहां पर पोलिंग बूथ पे जाके कि ये मेरा नाम है। वो ऐसे ही आपको वोट डालने नहीं भेज देते, वो कहते हैं अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। जब आप वोटर आइडेंटिटी कार्ड उनको दिखाते हैं तब वो दृढ़ होता है कि हाँ आप जो है आप सही हैं, आपका वोट है ये, ठीक है। तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के बाद ही आपको वोट डालने के लिए भेजा जाता है, सिर्फ आपके नाम बताने से नहीं। तो ये चेले जब पहली शताब्दी में प्रचार किया करते थे, अगर वो ऐसे ही प्रचार करते रहते कि यीशु मसीह में विश्वास करो, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, तुम अपना मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तो लोग क्यों उनकी बात को मानते? जब वो देखते थे कि ये चेले जो हैं ऐसे चिन्ह कर रहे हैं, यीशु ने कहा था कि तुम जाओगे, तुम शहर पी लोगे तो तुम्हें हानि नहीं होगी, बीमारों पे हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे, तुम अन्य अन्य भाषा बोलोगे, ऐसी भाषा बोलोगे जो तुमने सीखी नहीं तुम लोगों। तो इन बातों से क्या होता था? प्रभु अपने वचन को दृढ़ करते थे। जब लोग उनके वचन को सुनते थे, उनकी प्रचार को सुनते थे और उनके हाथों से किए हुए आश्चर्यजनक कामों को देखते थे, वो बीमारों को चंगा कर देते थे, अंधों को
नहीं आके दे देते थे, लंगड़ों को चला देते थे। देखिए आज बहुत से लोग कहते हैं कि हम भी ऐसे कर सकते हैं, वास्तव में वो जो है उसको फेक कहते हैं, वास्तविकता नहीं है वो। जैसे लोग आज बहुत से कहते हैं कि हमारे पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आ गया, क्योंकि वो बाइबल में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, इसलिए वो सोचते हैं हमें भी मिल रहा है। क्योंकि वो बाइबल में पढ़ते हैं कि लंगड़े चल रहे थे और बहरे सुन रहे थे, अंधों को आके, तो वो सोचते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। याद रखें इस चीज को, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु ने अपने चेलों को कहा कि तुम पाओगे, और उनको ही दिया। और जब उनको वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला तब उन पर सामर्थ आई, उनको सामर्थ मिली, और सामर्थ जो थी उस सामर्थ से ही उन्होंने ना केवल अन्य अन्य भाषाएं बोली, आश्चर्यजनक बहुत सारे काम किए, पवित्र शास्त्र की पुस्तकों को भी लिखा, बाइबल की नए नियम की पुस्तकों को भी लिखा। देखिए उस समय पुराना नियम था, नया नियम लिखा हुआ नहीं था, तो उन्होंने नया नियम की पुस्तकों को भी लिखा। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 16 और 17 आयतों में कि प्रत्येक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। तो आज जितना भी पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के जितना भी वचन है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से, उनके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। वो पवित्र आत्मा जो चेलों को उस समय मिला था। इसी प्रकार से हम पतरस भी हमको इस बात को बताते हैं, पतरस की पत्री में भी हम पढ़ते हैं कि भक्त जन जो हैं वो पवित्र आत्मा की से उभारे जाकर बोलते थे। तो ये प्रेरितों को जो सामर्थ्य मिली पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के द्वारा, उससे 3 काम उन्होंने किए उस सामर्थ्य के द्वारा। एक तो अन्य अन्य भाषाएं बोली, उन भाषाओं में लोगों को समाचार यीशु मसीह का सुनाया जिन भाषाओं को वो नहीं जानते थे, लेकिन दुनिया में जब बोलते थे तो लोग अपने अपनी भाषा में समझते। दूसरे वो आश्चर्यजनक काम करते थे, उनसे क्या होता था, वचन प्रभु का दृढ़ होता था। लोग कहते थे हाँ ये जो बोल रहे हैं ये वास्तव में सच है, क्योंकि ये ऐसे काम कौन कर सकता है, ये तो तमाम बीमारों को चंगा कर रहे हैं, ये तो और बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहे हैं। यीशु ने कहा था तुम जहर पी लोगे तो तुम्हें हंसी नहीं होगी, तो वो सोचते थे कि ये कैसे हो सकता है। और भी बहुत सी बातें यीशु ने उनसे कही थी, जैसे अन्य भाषा है कि तुम ये सब काम करोगे। तो वो जब चिन्हों को देखते थे प्रेरितों के हाथों के द्वारा किए गए, तो उनको विश्वास होता था कि ये चेले जो हैं ये वास्तव में परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। तो वचन को दृढ़ करने के लिए और बाद में नए नियम की पुस्तकों को लिखने के लिए। अब देखिए अभी हमने प्रेरितों की पुस्तक उसके पहले अध्याय को हम देख रहे हैं, अब दूसरे अध्याय में आप आ जाएं इस बात को देखने के लिए। दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, याद रखें यीशु ने उनसे क्या कहा था कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ो, यरूशलेम में रहना। प्रतिज्ञा जिसको मेरे पिता ने तुमसे की है वो तुम पर पूरी होगी, यरूशलेम में पूरी होगी। जब वो प्रतिज्ञा अर्थात पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब क्या होगा, तुम सामर्थ पाओगे। अब देखिए दूसरे अध्याय में आइए, प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसकी पहली 4 आयतों में, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया। पिन्तेकुस्त ये यहूदियों का एक त्योहार हुआ करता था, उनकी फसल का त्योहार होता था। और उस पिन्तेकुस्त के दिन सारे यहूदी लोग सारे मुल्कों से आकर, सारे देशों से आकर यरूशलेम में इकट्ठे होते थे, क्योंकि यरूशलेम में ही मंदिर था परमेश्वर का जो सुलेमान ने बनाया था, उसको बाद में हेरोदेस ने बनाया था। सो हम देखते हैं कि उनके यहूदियों का बड़ा मंदिर जो था वो यरूशलेम में था। इसलिए यरूशलेम जो था यहूदियों के लिए खास जगह थी, इसलिए वहां पर तमाम देशों के जो यहूदी इधर उधर चले गए थे वो यहूदी सारे वहां पर आते थे पिन्तेकुस्त के दिन। और वो पिन्तेकुस्त के दिन हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तब वे सब इकट्ठे थे। कौन इकट्ठे थे? वे यीशु के चेले, वो भी तो यहूदी थे। याद रखें, मैं यीशु के उन चेलों के बारे में कहा जा रहा है जिनको यीशु ने कहा था यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम में ही रहना, वहां पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब वो आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तो कौन इकट्ठे थे? वे चेले। बाकी लोग तो आए इधर उधर के देशों से, हजारों आए, लेकिन वे चेले यीशु मसीह की आज्ञा और प्रतिज्ञा के अनुसार जैसा उन्होंने उनको कहा था यरूशलेम को मत छेड़ो, यरूशलेम में रहो। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तब वे सब अर्थात प्रेरित लोग वहीं पर इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी कैसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी फटी हुई जीभें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। किन पर? प्रेरितों के ऊपर। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कौन? प्रेरित। याद रखें, पवित्र आत्मा का की प्रतिज्ञा किसको की गई थी? प्रेरितों को की गई थी, यीशु के चेलों को की गई थी। वे 12 चेले, तो वे भर गए पवित्र आत्मा से। वे चेले जिनको कहा गया था कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। देखिए आप यहां देखिए 4th आयत में, सामर्थ, पावर।
शक्ति, ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, 12 चेलों को, कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। तो पवित्र आत्मा जब उन पर आया, यहाँ पर उनको सामर्थ्य मिली। और यहाँ पर आगे क्या लिखा है, जब उन्हें बोलने की जैसे सामर्थ्य दी पवित्र आत्मा ने, अब वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो हम देखते हैं कि वे वो प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह ने उनसे की थी कि तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, और उन प्रेरितों को इस तरीके से सामर्थ्य मिली। अब इस बात को भी याद रखें, हम इसको अगले एक पाठ में बाद में चल के देखेंगे कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमें पवित्र आत्मा मिलता है। जैसे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 38 आयत में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा था, तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब जब हमने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा हमें भी मिला, लेकिन हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं मिली। ये सामर्थ्य जो है ये केवल प्रेरितों के लिए थी, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। हमारा बपतिस्मा पानी से है। जब हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा उद्धार होता है, हमारे पापों की क्षमा मिलती है, हम यीशु मसीह के लहू में धोए जाते हैं, और पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर आता है। वो पवित्र, अब देखिए, आप कहेंगे पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो इसका क्या निशान है? बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा के फल हम में होते हैं, जैसे प्रेम है, धीरज है, अच्छी बातें हैं, जिनका जिक्र हम गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 22 और 23 आयतों में पढ़ते। ये पवित्र आत्मा के फल है। तो अच्छे काम करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा, उनका वचन हमारे अंदर है, जो उनकी प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, वो वचन हमारी हिदायत करता है। हम उस वचन के अनुसार उन फलों को पैदा करते हैं जो आत्मा के फल हैं, जिनका जिक्र गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय 22 और 23 आयतों में लिखा हुआ है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो वो किस बात से जाहिर होता है, प्रकट होता है? इस बात से कि हम आत्मा के फल लाते हैं, हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। जैसे रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है कि अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जब मैंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा मुझे भी मिला, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो मुझे नहीं मिला, क्योंकि वो सामर्थ्य जो था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, वो जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चेलों को मिला, उनको मिली सामर्थ्य, और इसलिए उस सामर्थ्य से उन्होंने बड़े बड़े काम किए, आश्चर्यजनक काम किए, भाषाओं में बोला, पवित्र शास्त्र की पुस्तकों को लिखा। तो जो जल में बपतिस्मा लेते हैं वो पापों की क्षमा के लिए, उद्धार पाने के लिए है, लेकिन जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था वो किस लिए था? वो उनको सामर्थ्य देने के लिए था। और वो सामर्थ्य उन चेलों ने पाई, और उस सामर्थ्य से ही उन्होंने बड़े बड़े काम किए, और उन्होंने पवित्र शास्त्र को लिखा और अन्य अन्य भाषा भी बोली। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिसका जिक्र यूहन्ना ने कहा था, वो जब आएगा, अर्थात यीशु वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा। अब आइए, आग का बपतिस्मा कौन सा है? आग के बपतिस्मे के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। निकालिए मत्ती के 13 अध्याय की 40 से 43 आयतें हम पढ़ लें। मत्ती 13 अध्याय को निकालें। यीशु मसीह ने कहा था कि जिस दिन वो वापस आएंगे जगत का न्याय करने के लिए, उस दिन की बात करते हुए यीशु ने कहा था, जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं, मत्ती 13 अध्याय 40 से 43 आयतें। यीशु ने कहा था जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब टोकरों के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिनके कान हो वो सुन ले। तो याद रखें, ये आग का बपतिस्मा जो है वे यीशु मसीह उस दिन देंगे जिस दिन तमाम वे लोग जो जंगली दाने हैं, चाहे वो कलीसिया में हो या कलीसिया के बाहर हो, जो कुकर्म करने वाले हैं, जो पाप और अधर्म करने वाले हैं, वो तमाम लोग आग की झील में डाले जाएंगे, जिसका जिक्र अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21 अध्याय को देखें, उसकी 8वीं आयत में हमको मिलता है। यहाँ लिखा है, उस दिन डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। कहां से पढ़ रहे हैं हम? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसकी 8 आयत। और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है,
ये दूसरी मृत्यु है। अर्थात पहली मृत्यु जो है वो शारीरिक मृत्यु है, और ये दूसरी मृत्यु है अर्थात आत्मिक मृत्यु, हमेशा की मृत्यु। हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होकर अंधकार के उस कुंड में रहेंगे। तो याद रखें, आग का बपतिस्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह उस दिन देंगे जिस दिन वो आएंगे। तो तमाम लोगों के लिए होगा, उनके लिए जो कुकर्म और पाप के अंदर अपने जीवनों को व्यतीत करते हैं। तो अभी तक हमने देखा 4 बपतिस्मों के बारे में। एक तो वो जिसकी आज्ञा यीशु ने दी, एक वो जो यूहन्ना का बपतिस्मा था जो मन फिराव के लिए था, तीसरा वो जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था जो केवल प्रेरितों के लिए था, यीशु के चुने हुए चेलों के लिए था, और फिर चौथा हमने देखा आग का बपतिस्मा जो उन लोगों के लिए होगा जो जगत के अंत में, जिनका न्याय जब यीशु मसीह करने आएंगे सबका, जो कुकर्मी होंगे, तमाम पापी होंगे, वो प्रभु से अलग होकर आग की उस झील में डाले जाएंगे जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये वो आग का बपतिस्मा होगा। अब एक और बपतिस्मा है 5वें स्थान पर, जिसका संबंध प्रभु यीशु मसीह से डायरेक्टली है, और वो है उनके दुखों का बपतिस्मा। मरकुस की पुस्तक को निकालें, मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय, यहां देखते हैं ये 5वां बपतिस्मा। मरकुस 10 अध्याय उसकी 35 आयत से पढ़ना शुरू करें। यहाँ पर यीशु मसीह के चेले जो हैं उनके पास आते हैं, और उनके पास आकर ये उनके 2 प्रेरित ही थे, उनके पास आते हैं। तब जब्दी और के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर, अर्थात यीशु के पास आकर पूछा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें ये बता कि ये हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं तुम ले सकते हो? यहाँ यीशु मसीह एक विशेष बपतिस्मा लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने देखा था बपतिस्मा लेने का मतलब है किसी चीज के भीतर हो जाना, उससे सराबोर हो जाना, उससे ढक जाना, उससे कवर हो जाना। तो यीशु मसीह दुखों का एक बपतिस्मा लेने जा रहे थे जो उनके ऊपर होगा, जिससे वो सराबोर हो जाएंगे, जिससे वो ढक जाएंगे। यीशु ने कहा, जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम ले सकते हैं। हाँ, हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे तुम भी लोगे। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी और को अपने दाहिने अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। तो यीशु यहाँ पर एक बपतिस्मा का जिक्र कर रहे हैं। वो बपतिस्मा दुखों का बपतिस्मा है। वो दुखों का बपतिस्मा जिसको वो देने जा रहे थे। जब वो गतसमनी के बाग में गए, उन्होंने दुआ करी, और उसके बाद वो पकड़वाए गए, क्रूस पर चढ़ाए गए। वो कितने बड़े दुखों की एक पहाड़ था उनके ऊपर। जब वो उनके ऊपर आ गया तो उन दुखों का वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने चेलों से कहा कि तुम भी वो बपतिस्मा पाओगे। बाद में उन्होंने, इन चेलों ने, उन प्रेरितों ने यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार जब करना शुरू किया तो उन्हीं दुखों का उनको भी सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि पतरस को भी सूली पे लटका कर मारा गया था रोम के राज्य में। और ऐसे ही तमाम जितने भी आपके जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के बारे में, सबको मृत्यु इसी तरीके की मिली। बहुत दुखों की मृत्यु उनको मिली। मौत का सामना उन्होंने किया सिर्फ इसलिए कि वो कहते थे यीशु मसीह जी उठे हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो यीशु ने कहा था, जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, दुखों का बपतिस्मा, वो तुम भी पाओगे। अपने चेलों से कहा था और उन्होंने भी वो बपतिस्मा पाया। तो ये दुखों का बपतिस्मा था। अब एक छठा बपतिस्मा मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका जिक्र हमको पहला कुरिन्थियों उसके 10वें बाब में मिलता है। अगर आप निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, ये बपतिस्मा जो है इसको कहा जाता है ये मूसा का बपतिस्मा, क्योंकि इसी को जिक्र यहाँ पर पौलुस ने किया था। पौलुस ने कहा वो मूसा का बपतिस्मा था। पहला कुरिन्थियों तो 10वें अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, ये बपतिस्मा उन लोगों के लिए था, इस्राएलियों के लिए, जिनको मूसा मिस्र देश से निकाल कर लेकर आए। तो ये छठा बपतिस्मा हम पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पर पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। यहाँ देखें कि मसीही लोगों से कोरिन्थियस के अंदर प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं और वो उनको बता रहे हैं, भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। यानी ये तमाम यहूदी लोग थे, उनसे वो बात कर रहे हैं। अब ये मसीह बन गए, लेकिन इनके बाप दादे सारे यहूदी थे। उनके बारे में वो बता रहे हैं कि वो बादल के नीचे थे, तब सब के सब समुद्र के ये बीच से पार हो गए, जब मिस्र देश से ये लोग आ रहे थे, और सब ने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो इन लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिया, अर्थात वो बपतिस्मा था जो मूसा इनको लेकर आ गया। मूसा की अगुवाई में ही आए और बादल ने, पानी ने उनको ढक लिया, और इस प्रकार से उस बपतिस्मा को
मूसा का बपतिस्मा कहा गया। लेकिन इसमें आगे देखें कि इसमें नसीहत क्या दी गई है, शिक्षा क्या दी गई है। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। देखिए, उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया था, लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं जो कलीसिया में लोगों ने सबने बपतिस्मा लिया था, लेकिन वो उनको शिक्षा जो दे रहे हैं वो ये कि बपतिस्मा उन्होंने मूसा का लिया था। जब वो मिस्र देश से आए, लाल समुद्र को पार कर रहे थे, तो पानी ने उनको ढक लिया चारों तरफ से। मूसा का बपतिस्मा लिया, लेकिन फिर भी वो उस प्रतिज्ञा किए देश में नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप किया और वो जंगल में ही ढेर हो गए। इसके बारे में वो उनको बता रहे हैं कि ऐसे ही बहुत से लोग जो आज बपतिस्मा ले लेते हैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर, और वो अपने मसीही जीवन में ठीक से नहीं चलते, तो वो उस प्रतिज्ञा किए देश में स्वर्ग में जाने से पहले ही वो नाश हो जाएंगे, जैसे ये लोग नाश हो गए। आगे पढ़ें। आगे 6ठी आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। देखिए, वो बातें जो पहले हुई हमारे लिए दृष्टांत हैं, जो उनके साथ हुआ वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। वो मूसा का बपतिस्मा उन्होंने लिया, वो प्रॉमिस लैंड या प्रतिज्ञा के देश में परमेश्वर ने उनको ले जाने के लिए प्रतिज्ञा की थी, वो वहां उनको ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पाप के कारण अपने जीवनों को जंगलों में ही खो दिया। वो उस देश में नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने पाप और अधर्म किया। सो मूसा यहाँ पर पौलुस उनको बता रहे हैं कुरिन्थियों में, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। उनमें से बहुत से लोग जो जंगलों में आ रहे थे मूसा के साथ, वो मूर्ति पूजक भी बन गए थे। और उनमें से कितने ऐसे थे जो मूर्ति पूजक गए, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, जिसका जिक्र हमें गिनती की पुस्तक 21 अध्याय में मिलता है। और ना कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें, 11 आयत को देखें, यहाँ पर लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वो हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के इस अंतिम समय में रहती हैं लिखी गई है। सो ये पौलुस जो उनको लिख कर कह रहे हैं कुरिन्थुस की कलीसिया में मसीही लोगों को, वो कह रहे हैं कि ये तमाम बातें जो उन पर पड़ी वो हमारे लिए दृष्टांत होनी चाहिए कि वे लोग जो थे वो इसलिए नाश हो गए, जंगलों में ही नाश हो गए, इससे पहले कि वो प्रतिज्ञा किए देश में जाएं। परमेश्वर उनको ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाप किया, पाप के कारण वो नहीं जा पाए। तो वो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी प्रकार से हमने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानकर, विश्वास कर मन फिराकर बपतिस्मा ले लिया। हम अब स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पाप करेंगे और बुराइयों में, अधर्म में अपने जीवनों को इस पृथ्वी पर बिताएंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बातें उनके हमारे लिए एक दृष्टांत। तो हमने 6 बपतिस्मे अब तक देखे, अब मैं आपको 7वां बपतिस्मा दिखाता हूँ। ये भी पहला कुरिन्थियों और उसके 15वां बाब में हम पढ़ते हैं। इसका जिक्र करके पौलुस ने यहाँ पर कहा था, 29 आयत को अगर आप निकालें, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 29 आयत लिखा है, नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी नहीं उठते तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? अब यहाँ जो पौलुस बता रहे हैं, ये वो बपतिस्मा कह रहे हैं जो बपतिस्मा जो है मरे हुए को लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पूरा अध्याय में एक ही बात का जिक्र हो रहा है, और वो विषय जो है वो ये है कि मुर्दे जी उठेंगे, लोग जी उठेंगे। एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे सब लोग जी उठेंगे। तो पूरा का पूरा अध्याय पहला कुरिन्थियों 15 जो है उसको हम रेजरेक्शन चैप्टर या बोलते हैं कि ये ऐसा एक अध्याय है जिसमें इस बात को साबित करने के लिए पौलुस ने लिखा है कि लोग ये जान लें कि मुर्दों का जी उठना बहुत जरूरी है। क्योंकि हो क्या रहा था, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में पहली आयतों में आप देखेंगे बहुत से लोग जो मसीह थे, कलीसिया में थे, वो भी कह रहे थे कि मुर्दों का जी उठना तो होगा ही नहीं, कैसे हो सकता है? जैसे आज बहुत से लोग सोचते हैं कि कैसे हो सकता है कि लोग फिर से नई देह के साथ जी उठेंगे। तो पौलुस उनको यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कलीसिया के अंदर, उन मसीही लोगों को, कि मुर्दों का जी उठना जो है वो निश्चित है, वो जरूरी है। और उन्होंने इस पूरे अध्याय में 3 एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल तो आप पहली आयत से लेकर इसकी अगर आप 10, 11, 12 आयतों तक जाएंगे तो यहाँ पढ़े लिखेंगे कि पहला एग्जाम्पल उन्होंने यीशु मसीह का दिया कि देखो यीशु मसीह भी तो जी उठे, अगर जी उठना नहीं तो यीशु कैसे जी उठे?
वो कब्र जिसमें यीशु मसीह को गाड़ा गया था वो तो अभी भी वहां पर खाली थी, उस समय भी खाली थी। कि उस कब्र को जाके देख लो, उसमें तो लोथ है नहीं जिसमें यीशु को रखा गया था। और अगर यीशु मसीह नहीं जी उठे तो बहुत से लोग ये कैसे कह रहे हैं कि हमने तो उसको जी उठे देखा, और जितने चेले थे उन्होंने भी देखा था, उनसे बातें भी की थी। तो वो कह रहे हैं हम तो इसके गवाह हैं, हमने उनको जीते देखा, हमने उनके साथ बातें की हैं, इसीलिए तो हम उनका सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए अपनी जानों को देने के लिए कर बात। तो आप कैसे कह सकते हो कि मुर्दों का जी उठना है? फिर दूसरी जगह तीसरी बात जो उन्होंने दूसरी बात बताई वो है 35 से 39 38 आयत में आप देखेंगे यहाँ पर प्रमाण देते हुए कि मुर्दे जी उठेंगे। उन्होंने कहा कोई कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 35 आयत से। अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं, ए निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वो दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना, चाहे गेहूं का हो चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको नहीं देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। तो यहाँ पौलुस उनको कह रहे हैं कि किस प्रकार से एक मरे हुए बीज को आप बोते हो, दाने को बोते हो, जब वो दाना जो है उसी में से एक नई देह निकल के बाहर आती है, वो कैसे होता है? वो भी तो परमेश्वर की सामर्थ्य से होता है। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि मुर्दों का जी उठना भी होगा, परमेश्वर की सामर्थ्य से तमाम लोग जी उठेंगे। अब ये तीसरा प्रमाण जो यहाँ पर 29 आयत में हमने देखा, पौलुस उनको दे रहे हैं जी उठने के बारे में, कि मुर्दों का जी उठना जो है वो बिल्कुल वास्तविक है, मुर्दे जी उठेंगे। तो वहां 29 आयत में वो कहते हैं नहीं तो वो लोग जो मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? देखिए इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग बपतिस्मा लेते हैं, जैसे हमने भी बपतिस्मा लिया, जैसे पौलुस ने कहा हमें से जितनों ने बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके गाड़े गए। तो देखिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब लोग बपतिस्मा लेते हैं तो वो इस बात को याद रखते हैं, इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि वो अपने इंसानियत को, पुरानी इंसानियत को, पुराने मनुष्यत्व को, उनको मरा हुआ करके गाड़ रहे हैं, मन फिरा कर, कि वो मर चुका है। तो हर एक इंसान, आपने और मैंने, जब हमने बपतिस्मा लिया हमने इसी को बात को चित्रित किया। देखिए नहीं तो बपतिस्मा लेने का तो मतलब ही नहीं है। बपतिस्मा लेना किस बात को दिखाता है? कि इंसान मर गया और वो गाड़ा गया। गाड़ा किसको जाता है? एक मरे हुए इंसान को ही तो गाड़ा जाता है, किसी जिंदे को थोड़ी गाड़ेंगे। मर गया कोई, फिर उसको गाड़ा, अब उसको गाड़ दिया, जब वो पानी में से बाहर आया तो वो क्या दिखा रहा है? वो यही तो दिखा रहा है कि उसका वो जी उठा। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, यही तो सुसमाचार है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी पहली 4 आयतों में यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। और जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमने क्या किया? हम मारे गए, आपके लिए मन फिरा लिया, फिर हम गाड़े गए पानी की कब्र के अंदर, फिर हम पानी में से बाहर हम जी उठे। तो बपतिस्मा जो है स्वयं इस बात को प्रदर्शित करता है। हर एक मसीही व्यक्ति जब मसीह बन जाता है व्यक्ति बपतिस्मा लेकर, तो वो इस बात को प्रदर्शित कर, मैं मर गया। तो अपनी मरे हुए अपनी चित्रण को दिखाते हुए कि मैं तो मर गया और फिर से मैं जिंदगी में नए जीवन में जी उठा। इसीलिए पौलुस जो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं जिस बात का 29 आयत में, नहीं तो जो लोग जो मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? हमने जब बपतिस्मा लिया, हम में से हर एक ने तो किस लिए बपतिस्मा लिया? इसीलिए तो कि हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को मार दिया, पुरानी जिंदगी को मार दिया, पुराने व्यक्तित्व को मार दिया, पुरानी पर्सनैलिटी को मार दिया। वो खत्म हो गई, वो नाश हो गई, वो गाड़ दी गई। इसीलिए हमने तो बपतिस्मा लिया और फिर उस पानी के ऊपर में से जी उठे, उसमें से बाहर आ गए एक नई जिंदगी की चाल चलने के लिए। सो याद रखें कि 7 बपतिस्मा के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, और आज जो एक बपतिस्मा है इफिसियों, अगर आप 4 अध्याय की 4 आयत को निकालेंगे, यहाँ पर पौलुस ने करीब सन 64 के अंदर इस बात को लिखा था। इन तमाम बातों को लिखने के बाद तो पौलुस ने कहा था अब जो है वो केवल एक बपतिस्मा है। यहाँ पढ़ेंगे एक ही बपतिस्मा है, और वो एक बपतिस्मा जो है वो बपतिस्मा है जिसकी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी कि सारी पृथ्वी पर जाकर सारे लोगों को चेला बनाओ और उनके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकालें इफिसियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय को, और यहाँ पढ़ेंगे उसकी 4 आयत में। ये मैं सोचता हूँ 4 अध्याय हैं। तीसरी आयत में 4 आयत, एक ही देह है, इफिसियों 4:4, एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। ये देखिए अब जो है वो सिर्फ एक बपतिस्मा है, यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो देना था वो हो गया। सिर्फ एक बपतिस्मा जो फ्यूचर में है
भविष्य में है वो है आग का बपतिस्मा, जो उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह देंगे जो पाप और अधर्म में अपने जीवनों को व्यतीत करते हैं। तो हमने आज जो देखा है वो इस विषय में देखा है कि बाइबल में नए नियम में 7 प्रकार के बपतिस्मों के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ इफिसियों 4 और 5वीं आयत में हमने देखा कि अब एक ही बपतिस्मा, और वो बपतिस्मा जो है हर एक व्यक्ति को लेने की जरूरत है, क्योंकि उसको लिए बगैर किसी का उद्धार नहीं होगा। यीशु ने कहा था कि जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। देखिए आपने हिंदी की बाइबल में लिखा है उसी का उद्धार होगा, अर्थात किसी अन्य का नहीं, उसी का, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। मेरी आशा है कि इन बातों से हमने आज की बाइबल स्टडी में इस बात को अच्छी तरीके से देख लिया कि जब भी हम बपतिस्मा शब्द के बारे में पढ़ते हैं तो उसका अर्थ समझें। विशेषकर आजकल जो समस्या है वो ज्यादातर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में बहुत ज्यादा समस्या है। लोग उसको ठीक से नहीं समझते और बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल रहा है, और वो लोगों को कहते हैं कि तुम भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओ। याद रखिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक प्रतिज्ञा थी, एक प्रॉमिस था, और वो प्रॉमिस, वो वादा, वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने केवल अपने चेलों से किया था, अपने शागिर्दों से किया था, 12 प्रेरितों से किया था और उनको दिया। और वो इसलिए दिया गया ताकि वो सामर्थ पाए, क्योंकि उनको सामर्थ की जरूरत थी, नहीं उनको सामर्थ की आवश्यकता थी, क्योंकि उनको तमाम दुनिया में जाकर लोगों को प्रचार करना था, उनकी भाषाओं के अंदर उनको वचन को दृढ़ करने के लिए आश्चर्य कर्म करने थे, उनको पवित्र शास्त्र की पुस्तकों को लिखना था। लेकिन आज वचन लिखा हुआ हमारे पास आ गया तो विश्वास कैसे आता है? रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से तो सुनना मसीह के वचन से होता है। आश्चर्य कर्मों को देखने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के पास कोई सामर्थ है। सो वो बपतिस्मा जो था वो केवल प्रेरितों के लिए था। आज दुनिया में एक ही बपतिस्मा है, और वो बपतिस्मा ये है कि तमाम लोग यीशु मसीह में विश्वास लाएं, अपना अपना मन फिराएं और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए जल में गाड़े जाकर बपतिस्मा लें। और बपतिस्मा किस बात को दिखाता है? कि मैं मारा गया, मैं गाड़ा गया, मैं जी उठा। सो बपतिस्मा इस बात का एक प्रतीक है कि मुर्दों का जी उठना भी ऐसे ही होगा। लोग जैसे मर जाते हैं, वो गाड़े जाते हैं, उसके बाद वो जी उठेंगे। और हर एक बार जब कोई बपतिस्मा लेता है तो वो इस बात को प्रमाणित करता है कि मुर्दों का जी उठना भी इसी प्रकार से जरूरी है।